बीच में गैप है आपके दरमियान की होने से कोई आप यही सर हम यहाँ पर हैं, आप उधर है, बस यही सही चले है। खड़े रहे आप। सर क्या कहेंगे, आप पार्लियामेंटियन को भी रोक अंदर जो है मैसूर बना दिया गया, यहाँ पर भी हमने तो अभी इंतजामिया से बात की, वो कहते हैं खाने पीने की सारी चीजें पहुँच रही हैं, तो अंदर क्या कंडीशन है और खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे सर? ये नफरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमारा जो इस वक्त जो एक मकसद है और डिमांड है वो एक ही है कि इमरान खान साहब की सेहत, और उसके ऊपर इस वक्त हमारी ये धरना है जो एक्सपेंड होकर अभी मुख्तलिफ जगहों पर और भी शुरू है ये, तो हम एक ही डिमांद कर रहे हैं। इस बाकी हमारे हिसाब किताब तो बहुत है, होते रहेंगे, लेकिन इमरान खान की जो सेहत के हवाले से, उनकी आँख के हवाले से जो ट्रीटमेंट है उनकी जल्द अज जल्द बेहतरीन ट्रीटमेंट उनको दी जाए। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, और जब तक ये नहीं होता तब तक हमारा ये भी जारी रहेगा। और अब एक्सपेंड भी हो गया है और मुख्तलिफ और जगहों पर भी शुरू है, रोड को भी आर्टिफिशियल ब्लॉक किया जा रहा है और ये चल रहा है। सर पूरे इस्लामाबाद को तो वैसे ही यरगमाल बना दिया कि हर जगह नाले हैं, साफियों को भी जो है रोका जा रहा है, लेकिन आपके केपी में, आपके हलके में भी डीपीओ साहब ने आपके पीटीआई के वर्करों पर तशद्दुद किया है, उसके हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए वो तो उसने किया है, लेकिन उसके बाद जो डीएसपी साहब ने किया है तो डीएसपी को सस्पेंड कर दिया है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो अगर ऊपर से ऑर्डर आया है और उसमें हुआ है कुछ, तो इतनी अपने ज़िले में मैं इंशाल्लाह रखता हूँ हैसियत के मैंने उसको सस्पेंड करवा दिया है, और वो धरना शुरू है, और धरना वहाँ पे भी शुरू है। और आज वो धरना जो है एक और वो जो मेरा एक और आर्टरी है जो कि जा रही है मियावाली के साथ, जो बॉर्डर है मेरा, उधर भी शुरू हो चुका है। और सी पैक जो है मेरा जो इंटरचेंज है डी खान में, उसके ऊपर भी शुरू हो गया है। वो तीनों आर्टरी जो है वो इंशाल्लाह बंद है और बंद रहेंगी जब तक ये मसला हल हो। अली साहब, सर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद एहतजाज की क्यों जरूरत पड़ रही है? उससे पहले नहीं एहतजाज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एहतजाज किया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत पड़ी है? इसमें हमें तो पहले पता ही नहीं था, इतनी मुनाफकत है कि बताया ही नहीं गया, और मीडिया के जरिए कोई सोर्सेज के जरिए जब चीज़ बाहर आई, इस तरह इमरान खान को ले जाया गया है और उनको ट्रीटमेंट की गई है, तब हमें पता चला। उसके बाद फिर हमें ये कहा गया कि जी हो गया ट्रीटमेंट, और जो भी था वहाँ पे वो ट्रीट कर दिया है, डॉक्टर ने कर दिया पीर ने, और पीर के डॉक्टर साहब का भी एक बयान जारी कर दिया ऑफिशियली। पहले तो ये गलत है और मुनाफकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद दोबारा जो है हमारी पार्टी के जिन भी लोगों ने मुख्तलिफ मौक़ों पे अनाउंस किया, किसी ने कहा होगा उनको, ब्रीफ किया होगा कि जी खान साहब ठीक है। फिर जब बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से हुई, तब पता चला कि नहीं ठीक नहीं है, उनकी आँख का मसला ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब सलमान सदर साहब ने जाके मुलाकात की है फ्रेंड ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, तो फिर पता चला कि मसला निहायत ही ख़राब हो चुका है। और उसके बाद फिर हमने ये जो एहतजाज शुरू किया, और जब तक ये मसला हल नहीं होता उस वक्त तक ये शुरू रहेगा। सर आपका क्या मुतालबा है? किसी अस्पताल में ले जाएं, बनी गाला ले जाएं, बनी गाल वो जमान पार्क ले जाएं, या बाहर ले जाएं? देखिए हमारा मुतालबा ये है कि जो हमने बताए हैं स्पेशलिस्ट, उन स्पेशलिस्ट साथ में खान साहब की या फैमिली मेम्बर या खान साहब अपना एक डॉक्टर जो मॉनिटर करे इस चीज़ को, और एक प्रॉपर जो भी इस वक्त उनको बेहतरीन एक ट्रीटमेंट यहाँ पे चाहिए वो उनको मुहैया की जाए, यही हमारी डिमांड है। गन्नापुर साहब, अभी तक आपसे कोई हुकूमती वफ्द ने रब्ता किया, हुकूमत ने आपसे कोई रब्ता की या नहीं? गवर्नमेंट का जो रब्ता है वो खान साहब ने छोड़ के खुद ही बताया हुआ है कि जई साहब और लामा नासिर साहब जो है वो गवर्नमेंट से रब्ता कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनका रब्ता होगा, और मुझे उम्मीद है कि मसला भी सर रिटन फॉर्म में अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसे ऑर्डर नहीं आए हैं, क्या होगा अगर ये मामला रोका जाता है? तो फिर क्या कोई एहतजाज की कॉल दी जाएगी? बिल्कुल जी, जाहिर बात है, इसके बाद और कुछ रह नहीं गया ना, क्योंकि एहतजाज की कॉल तो ऑलरेडी है, एहतजाज ये शुरू है, और अगर फिर मज़ीद हटदर्मी की गई तो इसको फिर एक्सपेंड किया जाएगा। हर जगह पे भी एक्सपेंड हो चुका है। आज मैंने बताया सिर्फ डी खान में 3 मेन आर्टरीज हैं, वो 3 बंद हो चुकी है। इसका मतलब है कि इस वक्त बलोचिस्तान हमारा कट ऑफ है केपी से, और डी खान से जो आपके 2 रूट्स आते हैं, जो मुल्तान और इंडस हाईवे है जो मुल्तान से आता है कराची से, एक बलोचिस्तान से आता है, और एक जो हमारा सी पैक है, और एक हमारा जो बकर से आता है। वो जब चारों ब्लॉक हो गए हैं तो एक तो पूरा एक साइड ब्लॉक है, और इसी तरह शालगढ़ के ऊपर भी जो है ब्लॉक किया हुआ है, और साथ साथ सौरी के ऊपर भी आपको पता है कि ब्लॉक है। इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे, और जब तक ये मुकाबला पूरा नहीं होता तो ये चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर दोहरी राय ही नहीं है, इसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं है। अली साहब, ये जो मिनी गज़ा बना दिया गया, आपको मैसूर कर दिया गया, क्या आपने अपने पॉलिटिकल कैरियर में ऐसे मनाज़र देखे? मैंने तो बहुत ज़्यादा देखे। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने देखे हैं, किसी ने भी ना देखे पाकिस्तान में, क्योंकि जो फसाइयत हमारे साथ की गई है, और हम तो धरने जो है वो मुझे याद है कि पहले तो मैं इलेक्ट की प्रोविंशियल मिनिस्टर था, तो मेरे ख्याल में 2 महीने के बाद हमने धरना शुरू कर दिया था यहाँ पे, आपको याद होगा।
اور اس کے بعد سے جو ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ لگاتار ہم اسی پروسیس میں آ رہے ہیں اور ہم یہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو یہ 9 مئی کے بعد سے جو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے جیسے رجیم چینج جو کیا گیا ہے, خان صاحب کو ہٹایا گیا ہے ایک سازش کے تحت پرائم منسٹر کی سیٹ سے, اس کے بعد تو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا, کسی بھی سیاسی سسٹم کے اندر اتنا ظلم نہیں ہوا. ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا, ہمارے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی, تشدد کیا گیا, گھر توڑے گئے, فیملی کو ہراساں کیا گیا, کاروبار بند کیے گئے, گولیاں ماری گئیں, شہید کیا گیا, ٹارچر کیا گیا. ہر وہ چیز جو کہ بدترین سمجھی جاتی ہے جمہوریت میں اور دنیا میں کبھی نہیں ہوئی, ہمارے ساتھ ہوئی ہے. تو ہم نے برداشت کیا. میرا یہی پیغام ہے ان کو کہ یہ ایک سائیکل ہے, لائف از اے سائیکل, اور یہ سائیکل کا پہیہ گھومتا ہے, ہمیشہ گھوما ہے اور گھومتا رہے گا. ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اتنی حد تک نہ جاؤ. ہم نے تو پھر بھی برداشت کر لیا, پھر آپ برداشت نہیں کر لو گے. آپ ذاتیات کی طرف مت جاؤ, آپ دشمنی مت کرو. یہ سیاست ہے. اگر آپ نے پھر دشمنی کرنی ہے تو پھر میرا بچہ میرے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے گھوم رہا ہوگا, آپ کا بچہ میرے بچے سے دشمنی کر کے اس کے پیچھے گھوم رہا ہوگا بدلہ لینے کے لیے. تو اس سے نکلو, آگے بڑھو, مسائل کا حل نکالو. ہمارا مقصد پاکستان کی ترقی ہونا چاہیے, دستی ہونا چاہیے, قانون کی بالادستی ہونا چاہیے, ہیومن رائٹس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ سے بدلا لوں اور آپ مجھ سے بدلے لیں اور ہم اس مشن پہ لگے ہوں کہ میں آپ کو کتنا تکلیف دے سکتا ہوں, کتنا زور آپ پہ آزما سکتا ہوں, تشدد کر سکتا ہوں, نقصان دے سکتا ہوں, اللہ معاف کرے جانی نقصان دے سکتا ہوں, اور پھر میرا والا سائڈ یہ سوچ رہا ہو کہ پھر میں کیسے آپ ساتھی کروں گا. اس سے نکلنا چاہیے, اور اس سے نکلنا کے لیے عمران خان صاحب موجود ہیں, خود موجود ہیں, ان کسٹڈی میں ہیں, ان کو بٹھائیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, ہماری نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. اگر ان سے پراپر صحیح طریقے سے بات کی جائے تو وہ پاکستان کے لیے راستہ دیں گے, باوجود اس کے کہ زیادتیاں ہوئی ہیں, جو ظلم ہوئے ہیں. اور اگر پھر نہیں ہے تو پھر بھائی ایک بات یاد رکھو, سائیکل گھومتا ہے. فرعون جتنی طاقت اسی کے پاس نہیں تھی, کہاں گیا؟ ایسے کئی آئے ہیں, ایسے کئی فسائیت کی ایسی مثالیں ملتی ہیں دنیا میں, بہت پاورفل ایسی سلطنتیں ختم ہو گئی, ایسے بڑے بڑے نام ختم ہو گئے, آج نام و نشان نہیں ہے ان کا. تو نہ جائیں اس طرف, کیونکہ جب اس طرف جائیں گے تو پھر لائف از اے سائیکل, گھومے گا. ذمہ دار کس کو ٹھہراتے سر ان سارے حالات کے؟ نیچے ہے, کبھی آپ والا سائڈ کا اوپر ہے, تو نیچے اوپر میں پھر جس کو ہوتا آئے گا تو اس ہوتے میں جس کو ڈبکی آئیں گی, ڈوب گیا, مر گیا, کیا یہ ہمارا مقصد رہ گیا؟ سر اس سارے حالات کے ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, حکومتیں جو بھی مل کے فیصلہ ساز بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر یہ ڈسکشن کر کے مسئلے کا حل نہیں نکال رہے ہیں بلکہ مزید آگے بڑھا رہے ہیں, وہ سب ذمہ دار ہیں. ان سب نے بیٹھ کے سوچنا ہے, اور اگر نہیں سوچیں گے پھر میں آخر میں یہی بات کرتا ہوں کہ پہیا کبھی پہیے کا میرا سائڈ ہے وہ نیچے آئے گا, کبھی بھی میرا والا اوپر آئے گا, آپ کا نیچے آئے گا. اگر یہ مقصد ہے اور یہی کرنا ہے تو میرے خیال میں پھر ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں, نہ اپنے بچوں کا سوچ رہے ہیں. تو پھر ہم کیا سوچ سر خبریں چل رہی ہیں کہ کھانے پینے کے معاملات بھی اندر نہیں پہنچ پا رہے ہیں, ذرا یہ بھی بتائیے گا واقعی ایسا؟ اس کی ذمہ داری لی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ ہمارا ایمان ہے. جو رزق میرا لکھا ہوا ہے نا وہ یہ نہیں روک سکتے, ٹھیک ہے, یہ میرا ایمان ہے اور پہنچ رہا ہے. اور جو مجھے رزق نہیں مل رہا وہ اگر ہاتھ میں لے کے بھی میرے منہ میں ڈالیں تو میرے اندر نہیں جائے گا. سر اگر آپ کو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ ہمارا جو مقصد ہے یہ کیا سوال ہے؟ بیسیکلی عمران خان صاحب کا بلوچ صاحب صحت کے حوالے سے ہے. کپڑے کپڑے تو میں صحیح کالے پہنتا ہوں یار, میں تو پہنتا ہی 2 کلر زیادہ تر. خان کے اس میں آپ کے 2 عدالتوں سے وارنٹ نکلے ہوئے, پولیس پہنچ چکی ہے, آپ گرفتاری کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں فی الحال تو اب یہ ہمارا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ ایکسپینڈ کیا ہے, آج مزید کریں گے. مجھے پوری امید ہے کہ چونکہ میں یہ بات کر دوں میں سے, دیکھیں میں اس کیبنٹ کا حصہ تھا جس کے پرائم منسٹر عمران خان تھے. نواز شریف صاحب کے چاہے ٹھیک تھے چاہے غلط تھے کیبنٹ, بھول جائیں. عمران خان کے پاس ڈیسیژن پاور تھی اس وقت, ہی واز ان چیئر ایز اے پرائم منسٹر. ہماری کیبنٹ میں جب آیا یہی شہباز شریف صاحب کے 30 روپے کے اسٹامپ کے اوپر انسانیت کی خاطر, انسانی زندگی کی خاطر اسی عمران خان نے بشمول ہمارے ڈیسیژن لیا کہ آپ جائیں, اور یہ گئے اور واپس بھی نہیں آئے. آج شہباز شریف صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ اتنا بڑا ظرف عمران خان صاحب نے دکھایا آپ کے ٹائم, میں خود اس کا گواہ ہوں, اتنا بڑا ظرف دکھایا, تو آج آپ کا موقع ہے اعلیٰ ظرف بننے کا کہ آپ یہ ظرف دکھائیں اور یہ احسان اتاریں. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, میں سسٹم کا حصہ رہا ہوں, بڑے عرصے سے میں سسٹم کے اندر ہوں. اس چیز کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی طاقت اتنی پاور
चाहे जैसे भी हैं वही चेयर एज प्राइम मिनिस्टर, चाहे जैसे भी वो आए हैं, इतनी ताकत उनके पास है, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से कि वो ये फैसला नहीं कर सकते कि इमरान खान का प्रॉपर इलाज हो जाए। तो आपको अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह आपको मौके देता है, और अल्लाह आपको उस मौके में इसलिए मौका देता है कि वो चाहता है कि शायद आपकी इस्लाह हो चुकी हो और आप उसका फ़ायदा लेके अवेल करके अपना ज़र्फ बड़ा कर दें। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप वो एहसान भी उतार सकते हैं और आप अपने ज़र्फ को बढ़ा भी सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो अल्लाह की बद्दुआ है, आपको आपने मज़ीद नफ़रत अपने खिलाफ करनी है, नफ़रत फैलानी है, तो फिर आपको मेरे ख्याल में अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह आपकी वो नहीं खोल रहा वो दरवाजे आपके जो उसको खोलने चाहिए। सर ये तज्ज़िए किए जा रहे हैं कि ये में पुलिस की भारी नफरी पहुंची कि आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? यार भाई बात यह है, जब मैं था चीफ मिनिस्टर उस वक्त मेरी गिरफ्तारी का इशू था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, गायब हो जाऊँ, मुझे घुमा दें, गायब कर दें, अगवा कर लें, फिर माने नहीं, तो उसमें फिर ये होता है कि सूबे में करार की पड़ सकती है इस चीज़ की कि फिर सूबा बगैर चीफ मिनिस्टर के अगर वो गायब है तो वो सूबा फिर कंट्रोल में कहीं और चला जाता है। तो उस वक्त तो मसला था, इस चीज़ का मैं एहतियात नहीं करता था। अब मैं चूँकि चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ तो अब अगर गिरफ्तारी मुझे करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, क्योंकि उससे वो फ़र्क और वो नुकसान नहीं होना जो कि पहले एज चीफ मिनिस्टर हो सकता था, और इसलिए मैं अवॉइड करता था गिरफ्तारी को। तो बाकी ये मौजूद हैं, वारंट इनके पास होंगे, अगर वारंट पे मुझे गिरफ्तार करना चाहें तो मैं गिरफ्तारी देने को भी तैयार हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ, जेल मर्दों के लिए बनती है, ठीक है। हाँ, बस ये दुआ है कि अल्लाह जेल लेके जाए तो किसी मकसद के लिए लेके जाए, कोई जुर्म के लेके ना जाए, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस वक्त जो इशू है वो इतना सीरियस है इमरान खान की सेहत के हवाले से, और हर एक कंसर्न होना चाहिए। एक पॉपुलर लीडर है, एक वो बंदा जिसने पाकिस्तान के अंदर 3 इतने बड़े अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज दे रहा है। इसके अलावा जिस सूबे में उसकी हुकूमत है वहाँ पे 10 लाख का हर बंदे को हेल्थ कार्ड दे रहा है। जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, पूरे पाकिस्तान को हेल्थ कार्ड दिया 10 लाख का हर शख्स को। आज उसकी सेहत के हवाले से अगर ये रवैया आप रख रहे हैं तो आप दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हैं। अपनी जो आपकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो दुनिया के बारे में सोचेगी, तो इन चीज़ों को देखकर आप पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं, आप अपनी सकाफत की बदनामी कर रहे हैं, आप अपनी रिवायात की बदनामी कर रहे हैं, आप अपने मज़हब की बदनामी